पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, इमरजेंसी तैयारी और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक, एनएसजी डोभाल, आईबी चीफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मीटिंग में मौजूद। सीमा सुरक्षा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसजी डोभाल, सीडीएस से बातचीत की, सीमा पर मौजूदा हालात की दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुरक्षा सुविधाओं की समीक्षा की, अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। रात 9 बजे बॉर्डर स्टेटस के हेल्थ सेक्रेटरी के साथ करेंगे मीटिंग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में हमलों को सेना ने किया नाकाम, 16 पाकिस्तानी गोलों को मार गिराया। पीओके के तथा पानी में भारतीय सेना ने 3 बंकर उड़ाए। इन्हीं बंकरों से पुंछ में फायरिंग हो रही थी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ड्रोन हमला, कुपवाड़ा में अटैक से लोगों को भारी नुकसान, घरों में आई दरार, खिड़की और दरवाजे टूटे। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी, आम नागरिकों को बनाया जा रहा निशाना, लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह किया है। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, पाकिस्तानी रेंजर्स घुसपैठ में कर मदद। राजौरी में पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम, भारतीय सेना ने मिसाइल को नष्ट किया, ब्लास्ट की आवाज से सहमे लोग। अखनूर में भी पाकिस्तान का एक फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर 1 अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि AWAS को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। जैसलमेर में सेना ने पाक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। आज सुबह 4:30 बजे पाक ने किया था अटैक। जैसलमेर के सूली डुंगूर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। सेना ने पाक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। जैसलमेर में आर्मी स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर गिरी मिसाइल, एयरफोर्स स्टेशन से 2 और बीएसएफ स्टेशन के 4 किलोमीटर दूरी पर मिसाइल गिरी। कल रात पाकिस्तान ने दागी थी मिसाइलें। राजस्थान के लाठी में पाकिस्तानी JF-17 का एक पायलट पकड़ा गया है। भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश में JF-17 को लाठी के पास सेना ने मार गिराया। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। खासा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया था ड्रोन अटैक, तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया। अमृतसर के मकनाविंडी गांव में सेना ने मलबा डिफ्यूज कर दिया है। बठिंडा में पाकिस्तान के ड्रोन हमले को सेना ने नाकाम किया, हवा में पाक ड्रोन को नष्ट किया। खेत में गिरे मलबे की तस्वीरें आई सामने। बठिंडा में पाक ड्रोन से मिले बम को डिफ्यूज किया गया है। कल रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पंजाब के होशियारपुर में भी पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा गिरा है, तस्वीरें आई हैं सामने। भारत ने हवा में ही पाक ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी चीनी मिसाइल PL-15 का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेना ने मिसाइल को किया ध्वस्त, होशियारपुर में मलबा मिला है। पठानकोट में पुलिस आर्मी का सर्च ऑपरेशन, पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा तलाशा जा रहा है। कल रात भारत ने गिराए थे पाकिस्तानी ड्रोन। पठानकोट में सेना की छावनी के पास मिला है ड्रोन, सेना ने ड्रोन को कब्जे में लिया है। अलर्ट पर है एजेंसियां। भारत ने पाक के कई ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। सेना ने ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। सेना ने ट्वीट कर कहा कि बीती रात पाकिस्तान की कई मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना ने कहा है कि रात में सीमा पर पाकिस्तान ने कई हमले किए हैं, सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए भारत ने आकाश मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब तक 100 से ज्यादा पाक मिसाइलों को नष्ट कर चुका है भारत। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए IAF का बयान का हमलों को नाकाम करने में बीती रात पेचौरा, CUAS, समर और AD गन का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान का ड्रोन गिराने का वीडियो, सेना ने जारी किया ड्रोन गिराने का वीडियो। कल रात पाकिस्तान ने किया था ड्रोन अटैक। भारतीय सेना का जवाबी एक्शन, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में मिसाइल से हमला किया। भारतीय सेना ने मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, हार्पी ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सिस्टम को बनाया निशाना। भारत के जवाबी हमले में POK के कोटली, तत्तापानी और खोई रत्ता और नकियाल में जबरदस्त नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के हमले से हुए नुकसान की बात को कबूल लिया, इंटरनेशनल पार्टनर्स से मांगी भीख। पाकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड बैंक से मांगी मदद, कहा भारी नुकसान हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोन दे। ख्वाजा आपसे बोले कि मदरसे के बच्चों को सेना में डालेंगे, मदरसे के बच्चों को लड़ने भेजेंगे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भारत दौरे पर, लखनऊ में यूपी CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात। पाकिस्तानी हमले के बाद विदेश मंत्री अजय शंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात, कहा पाकिस्तान की किसी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किसी तरह के दखल से किया इनकार, कहा उम्मीद है ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। हवाई अड्डों पर तय समय से 3 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश, पूरे भारत में यात्रियों को लेकर जारी किया गया है अलर्ट। इंडिगो ने श्रीनगर, जम्मू, धर्मशाला, अमृतसर की उड़ानें रद्द की। लेह, चंडीगढ़ और जोधपुर, राजकोट की फ्लाइट्स भी 10 मई तक कैंसिल।
देश में कई एयरपोर्ट्स बंद होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी असर। 129 घरेलू और 9 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। भारत पाक तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला, 1 हफ्ते के लिए रोका गया आईपीएल टूर्नामेंट रोके जाने पर बोले पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, बीसीसीआई ने सही फैसला लिया। भारत पाक तनाव के बीच तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने बयान जारी किया, लोगों से की अपील, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। इंडियन ऑयल ने कहा कि देश भर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक, हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, राज्य में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे, पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में घायल हुए लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उरी पहुंचे, मौजूदा हालातों का जायजा लिया। भारत पाक तनाव पर राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, हमारी सेनाओं पर हमें गर्व है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी सभी अलर्ट मोड पर। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने करहा रहा है। सीएम योगी बोले कि भारत हर हाल में विजयी है, भविष्य में भी भारत विजयी होगा। भारत पाक के बीच जारी तनाव को लेकर यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आतंकियों की फैक्ट्री का विनाश जरूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर उच्च स्तरीय बैठक की, मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग। पाकिस्तान को लेकर हरियाणा सीएम सैनी बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाक तनाव को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, दोनों देश हमला बंद करें, सीमावर्ती इलाकों में बहुत दहशत। पाकिस्तान को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का हिस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की आरएसएस ने तारीफ की, सरकार के नेतृत्व और सेना का अभिनंदन। आरएसएस ने लोगों से की अपील, कहा सभी देशवासी हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहें, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखने में प्रयास करें। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में सख्त सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की। अमृतसर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक बंद। दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, लाल किले की सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी है। दिल्ली में जंगी सायरन का टेस्ट, एयर स्ट्राइक से बचने के लिए जंगी सायरन का टेस्ट हुआ। भारत पाक तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अलर्ट, दक्षिण 24 परगना में पुलिस कर रही है निगरानी। उत्तराखंड सरकार ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। सीए फाइनल की परीक्षा स्थगित, 9 से 14 मई तक होने वाले थे पेपर, रद्द किया गया। सोशल मीडिया एक्स पर भारत ने 8000 अकाउंट्स के ब्लॉक, भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के बाद ब्लॉक किए गए अकाउंट। भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर छोड़ा, रियासी में सलाल डैम के 3 गेट खोले गए, कल भी 2 गेट खोले गए थे। रियासी के बाद रामबन में भी चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के 2 गेट्स खोले गए। दिल्ली के मुस्तफाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बेंगलुरु में कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़, भारतीय सेना के लिए श्रद्धालुओं ने की प्रार्थना। पाकिस्तान से युद्ध के बीच गुजरात में 15 मई तक ड्रोन और पटाखों पर बैन।